बिल्लू हर वेले सोने और भूरी से चिपका रहता है। आजा मेरे बच्चे खाना खा ले, अमीना ने बिलाल को आवाज़ लगाते हुए कहा। आया अम्मा, बिलाल ने कहा, मगर उठने के बजाय सोने और भूरी को चारा खिलाने में मगन रहा। इतने में बारिश भी शुरू हो गई। बिलाल ने जल्दी से सोने और भूरी को छप्पर के नीचे बांधा। निमरा जा जल्दी से कपड़े उतार, अमीना ने जल्दी जल्दी आंगन के सामान को अंदर रखते हुए बेटी को आवाज़ दी। बारिश के शुरू होते ही छोटे से कच्चे घर में इमरजेंसी नाफिज हो गई। हर कोई सामान को इसकी जगह से हटाकर महफूज जगह पर रख रहा था, जहां घर का सामान बारिश में ख़राब होने से बच जाए। मुसलसल बारिश से कुछ ही दिनों में सारा इलाका ज़ेरे आब आ गया था। हर तरफ पानी ही पानी था। आज रेस्क्यू करने वाली गाड़ियाँ आई थीं। चल बिल्लू जल्दी चल, अमीना बिलाल को रेस्क्यू वाली गाड़ी में सवार करने लगी। अम्मा सोनी और भूरी को भी लो, वो दोनों मुझे आंसू भरी आंखों से देख रही हैं। अम्मा दोनों डूब जाएंगी, मर जाएंगी, बिल्लू ने रोते हुए कहा। मेरे बच्चे, यहाँ इंसानों को बचाने के लिए लोग इतनी मुश्किलों से आए हैं, इन्हें तेरी गाय और भैंस कहाँ दिखेगी? बेटा, इस बेहिसी के दौर में जहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, वहाँ ये लोग हमें बचाने आ गए, बड़ी बात है। जानवरों का दुख कोई नहीं समझेगा, अमीना ने भी आंसू पोंछते हुए कहा। बिल्लू की नज़रें अपनी भूरी और सोनी पर जमी थीं। सोनी और भूरी भी बिल्लू को बड़ी आस से देख रही थी कि हमें भी बचा लो, मगर गाड़ी के चलते ही सोनी और भूरी दोनों की आस टूट गई।